स्वागत है आप सबका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी आप सब के लिए बहुत बेहतरीन स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। राज अपना गला साफ करते हुए, वेल द कंडीशन इज़ वेरी सिंपल। मुझे तुम्हें ऐसे ही सेम स्विम सूट में देखना है जैसी तुमने उस पिक्चर में पहन रखी है। तो आउच! राज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बड़ा सा पत्थर दे मारा हो। अभी कुछ सेकंड पहले उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, अब वो एकदम से शॉक्ड रिएक्शन में बदल चुकी थी और वो फिलहाल जमीन पर पड़ा अपने सिर को अपने हाथों से मसल रहा था। नो डाउट अगर थोड़ी देर में वहां से सूजन भी नजर आने लगे। वो अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस एक सेकेंड के 10वें हिस्से में उसके साथ हुआ क्या था। दुष्ट, पापी, निर्लज, आपको शर्म नहीं आई मेरे सामने ऐसी कंडीशन रखते हुए? अनाया गुस्से से चिल्लाई। राज ने जमीन पर अपने हाथों से टेक लगाते हुए पीछे देखने की कोशिश की। उसके ठीक पीछे अनाया हाथ में एक बड़ी सी मोटी सी बुक लिए खड़ी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। बुक के कवर पर डोनाल्ड ट्रंप की हंसती हुई तस्वीर बनी हुई थी। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे मिस्टर ट्रंप उसी के ऊपर हंस रहे हैं। राज का पूरा सिर घूम रहा था। सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे इस बात की हो रही थी कि इतनी जल्दी उसके पास ये बुक कहाँ से आ गई। चलो ठीक है, अगर बुक उसने किसी तरह से ले भी लिया तो, मगर उससे इतनी जबरदस्त चोट की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। राज ने अपने सिर को मसलते हुए कुछ कहना चाहा। अनाया, मैं तो बस मजाक, एंड बूम अगेन। राज की बात अधूरी ही रह गई। अनाया बुक से कंटिन्यू उसके सिर पर मारते हुए, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था आप ऐसे ही कोई गंदी सी डिमांड मेरे सामने रखने वाले हैं। अनाया मेरी बात तो। राज ने फिर से कुछ कहना चाहा मगर वो सुन ही नहीं रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर अनाया ने 2-4 बार और उसे इस बुक से मारा तो डेफिनेटली उसकी पूरी खोपड़ी ओपन हो जाएगी और दिमाग के सारे पार्ट पुर्जे पूरे कमरे में जहां तहां बिखरे हुए नजर आएंगे। तंग आकर आखिर में उसने कसकर अनाया का हाथ पकड़ लिया और थोड़ी सख्त और तेज आवाज में कहा, ओके स्टॉप। उसकी आवाज सुनकर मारते हुए अनाया के हाथ रुक गए। अनाया, आप कौन होते हैं मुझे ऑर्डर देने वाले? आपको क्या लगता है आप बोलेंगे और मैं रुक जाऊंगी? राज, ऑफ कोर्स। अनाया, एंड वाई? राज, बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। डैम इट! राज अभी भी जमीन पर ही गिरा पड़ा हुआ था। अनाया मारते हुए बेध्यानी में लगभग उसके ऊपर सवार हो गई थी। उसके जिस हाथ में बुक थी वो अब भी ऊपर उठा हुआ था, मगर गनीमत इतनी थी कि राज ने उसे पकड़ रखा था। दोनों अब एकदम शांति से उसी पोजीशन में पड़े हुए गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। इतनी मारपीट के बाद दोनों की ही सांसें एकदम तेज चल रही थी। कहाँ तो राज ने बस अनाया को मुड़ ठीक करने के लिए ये मजाक उसके साथ किया था, मगर उसका मजाक खुद उसके ऊपर ही भारी पड़ गया था। मगर अनाया को किसी तरह मनाना तो था ही, सो उसने बात को संभालने की नीयत से कहा, ओके, स्विम सूट नहीं पहनना है तो न सही, एक किस तो दे सकती हो। एंड अगेन द हॉटेस्ट बूम। राज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेहोश होने से पहले एक सेकेंड के 100वें हिस्से में राज का दिमाग में बस यही बात गूंज रही थी कि जिंदगी में सब कुछ करना है, बस अनाया के सामने गलती से भी एक ऐसा मजाक मत करना। कहानी अनाया की नज़र से। अब तक तो मैं गुस्से में आकर उन्हें मारे जा रही थी, मगर जब मैंने राज को एकदम से बेजान होकर फर्श पर गिरते देखा तो घबराहट में मेरे हाथ से बुक छूटकर नीचे गिर गई। आई मीन, अब तक न जाने कितनी बार उन्हें मारा होगा, मगर हर बार मुझे ही चोट लगी थी। ये आज पहली बार हो रहा था कि मेरे मारने से वो बेहोश हो गए थे। ओह माय गॉड! राज, आप ठीक तो हैं? मैंने घबराकर उन्हें हल्के से हिलाते हुए पूछा, मगर राज ने कोई हरकत नहीं की। प्लीज उठ जाइए ना। इस बार मैंने राज के चेहरे को हाथ में भरते हुए उनके कान के पास जाकर कहा, मगर उनकी बॉडी में जरा सी भी हरकत न होते देखकर अब मैं पैनिक होने लगी थी। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ओह माय गॉड, कहीं ये मर तो नहीं गए? मेरा मन जोर जोर से रोने को हो रहा था, मगर नानी जाग न जाए इस डर से मैं ठीक से रो भी नहीं सकती थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपने हस्बैंड को मार डाला। अभी मेरी उम्र ही क्या है? सिर्फ 25 साल की उम्र में विधवा हो गई मैंने धीरे से सुबुकते हुए फिर से उठाने की कोशिश की। मैं शायद दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसकी शादी से पहले सबको उसके विडो होने की खबर मिलेगी। और पुलिस के बारे में सोचकर ही मेरी हालत खराब होने लगी थी।
क्या होगा कल जब सबको इस बारे में पता चलेगा। पुलिस मुझे अपने हस्बैंड के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाएगी। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। मगर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी CID की टीम मुझे और राज को घेर कर वहां आ खड़ी हुई है और सब के सब हंसते हुए मेरी तरफ देखकर कह रहे हैं, उम्र कैद, अरे तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। नहीं, घबरा कर मैंने अपने कानों पर हाथ रखते हुए राज के सीने में अपना मुंह छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। एक बार मैंने सिर उठाकर देखा, कहीं कोई नहीं था। उफ, ये मेरे वियर्ड इमेजिनेशंस। तभी मुझे टिक टिक की आवाज़ महसूस हुई। पहले तो मुझे लगा शायद ये घड़ी की आवाज़ है, मगर ध्यान देने पर मुझे समझ आया कि ये एक्चुअली राज की धड़कनों की आवाज़ है। तो इसका मतलब राज जिंदा है, यानी मेरे हाथों किसी का खून नहीं हुआ है। ये सोचकर ही खुशी के मारे मैंने राज को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। अब बस जल्दी से किसी तरह उनको होश में लाना था। मैंने उनको उठाने की कोशिश की, मगर एक 6 फुट के लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे आदमी को उठाना मेरे अकेले की बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। सो किसी तरह उनको घसीटते हुए मैं अपने बेड के पास लेकर आई। इतने में ही मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं बुरी तरह हांफने लगी। राज को बेड पर लिटाने की कोशिश में मैं आज पहली बार मैंने मेजरमेंट्स, ग्रेविटी, वेलोसिटी, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज सबको एक साथ फील कर लिया था। फाइनली मैंने उनको बेड पर लिटा ही दिया। हांफते हुए मैंने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और एक बार राज की तरफ देखा। उनके सिर पर चोट लगने के कारण हल्की सी सूजन आ रही थी। आइस पैक। मैं तुरंत अपने रूम में निकलकर नीचे की तरफ दौड़ गई। किचन में जाकर मैंने फ्रिज में से आइस क्यूब्स निकाले और उसे लेकर वापस दौड़ती हुई कमरे में आ गई। अंदर आकर मैंने तुरंत डोर लॉक कर दिया। साथ लाए हुए आइस क्यूब्स को मैंने आइस पैक क्लॉथ में डालकर उसे चोट वाली जगह पर टैप करना शुरू किया। साथ ही साथ एक बार फिर से उनके गालों को थपथपाते हुए मैं उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी, मगर अब तक कोई फायदा नहीं हुआ था। उनके सिर पर आइस पैक लगाते लगाते अब मेरे हाथ में दर्द होने लगा था, तो मैंने उसे उनके सिर पर रखकर ही छोड़ दिया। राज प्लीज उठ जाइए ना, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज एक बार आंखें खोलिए। कहते हुए मुझे फिर से रोना आने लगा था। उनके अब तक होश में न आने से अब मुझे फिर से घबराहट होने लगी थी। उनको बेड पर थोड़ा खिसकाते हुए मैंने अपने लिए जगह बनाई और उनके बगल में उनको हक करते हुए लेट गई। मैंने एक बार राज के चेहरे की तरफ देखा, जो किसी मासूम से छोटे बच्चे की तरह पूरी दुनिया से बेखबर सोए पड़े थे, बेहोश पड़े थे। उनको इतने करीब से और तसल्ली से मैं आज शायद पहली बार देख रही थी। कितने क्यूट लगते हैं ना आप ऐसे सोते हुए। मेरे चेहरे पर अब एक स्माइल आ गई थी। मैंने उनके काले भूरे से सिल्की बालों में एक बार अपना हाथ फेरा। ये वही बाल थे जिनको हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होने पर वो बुरी तरह बिखेर लेते थे। फिर मैंने उनकी लंबी नाक को जरा खींच दिया। ये वही नाक थी जिस पर हमेशा एरोगेंस बैठा रहता है। कितनी अच्छी शक्ल दी है ना भगवान ने आपको। हजारों लड़कियों के क्रश होंगे आप, मगर बाहर से जितने क्यूट और हैंडसम दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही पत्थर दिल है। क्यों हमेशा ऐसा करते हैं आप मेरे साथ? देखिए आपके लिए कितनी बदल गई मैं। यही चाहते थे ना कि मैं आपके बच्चों के लिए एक आइडियल मम्मा बनूं। सो आई एम नाउ आई एम ए सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। आई गॉट गुड ग्रेड्स इन माई बिजनेस स्टडीज एंड आल्सो आई एम गुड लुकिंग। आई मीन नॉट एज मच एज यू बट आई एम। मगर आपने मेरे साथ किया, हमेशा एक तरफ तो मुझसे प्यार जताते रहे और फिर दूसरे पल मुझे खुद से दूर भी करते रहे। मगर वो भी शायद काफ़ी नहीं होता आपके लिए, इसलिए हर बार आपके साथ मुझे आपके नई नई गर्लफ्रेंड्स दिखती हैं। शायद आप मुझे कभी पसंद ही नहीं करते थे। फ्रस्ट्रेशन में मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। मैंने दोनों हाथों से उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए नाराजगी से भरकर कहा, मिस्टर अमरराज सक्सेना, जवाब दीजिए मुझे, क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा करते हैं? कभी हाँ और कभी ना वाली फीलिंग्स के साथ आप खुद तो कंफ्यूज हो ही रहे हैं। आपने मुझे भी कंफ्यूज कर रखा है। आप ही बताइए आपके कौन से एटीट्यूड पर ट्रस्ट करूं, उस पर जब आप मेरी केयर करते हो या उस पर जब आप मुझसे रूडली बिहेव करते हैं और दूसरी लड़कियों के साथ? उफ, आई कांट इवन से दैट। गॉड, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू रीड माई हस्बैंड माइंड। और लोग कहते हैं वुमेन्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड रियली, लेकिन अगर सच कहूँ तो उनके रूडनेस और इतने सारे डांट ने ही मेरे लिए मोटिवेशनल फ्यूल का काम किया। जितनी बार उन्होंने मुझे खुद से दूर किया, मैं हर बार एक कदम और उनके करीब बढ़ती चली गई थी। जब उन्होंने मुझे इनसेंसिटिव और केयरलेस कहा तो मैं उन्हें बताना चाहती थी
कि मेरे अंदर भी उनके लिए फीलिंग्स है और शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके केयर करते हुए बिता सकती हूँ। मैं बस इतना ही चाहती थी कि वो उस अनाया को देखें जो मैं एक्चुअली हूँ, उसे नहीं जो वो मुझे बनाना चाहते थे। एक परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मॉम। Why he needs everything so perfect? I mean, sometimes imperfection contains sweetness. No, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करना चाहती थी जितना वो मेरे सामने जताते थे, but could you really blame me for all consequences we have? मेरी तो समझ में नहीं आता है कि उनको इस कंफ्यूजिंग बिहेवियर के साथ हमारी शादी आगे कैसे बढ़ेगी। I mean, try to imagine, मैं और राज 70 साल के हो चुके हैं, हमारे बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, हमारी कमर तक झुक गई है, बट स्टिल ही इज फ्लर्टिंग विद सम ओल्ड वुमेन्स। क्या तब भी उनका यही सेम एटीट्यूड रहेगा? ये सवाल मुझे अपने दिल में चुभता हुआ सा महसूस होता है, मगर उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या हम दोनों वाकई एक दूसरे को अपनी आखिरी सांस तक झेल भी पाएंगे। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कितनी बड़ी है, मगर जितनी भी है उसका एक एक पल मैं राज के साथ बिताना चाहती थी। मैंने एक बार घड़ी की तरफ देखा, रात के 1 बज रहे थे। पिछले आधे घंटे से वो बेहोश पड़े थे। अब मुझे हद से ज्यादा टेंशन होने लगी थी। अगर कुछ देर और वो नहीं जागते तो मेरे पास नानी को इन्फॉर्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं आप? अभी तो हमारी शादी भी ठीक से नहीं हुई, मेरे ट्विंस भी नहीं हुए हैं, अभी कितना कुछ करना है मुझे अभी आपके साथ। प्लीज उठ जाइए ना। मैंने अपने दोनों हाथों से उनका चेहरा पकड़ते हुए धीरे से कहा। मेरी नजरें उनके लिप्स पर जाकर अटक गई और फिर बेहोश होने से पहले ही उनकी वो डिमांड भी मुझे याद आ गई। ओके फाइन, मगर सिर्फ एक बार, मैंने इरिटेट होते हुए कहा और धीरे से झुकते हुए उनके लिप्स के साथ अपने लिप्स को हल्के से प्रेस कर दिया। इतनी हिम्मत मैंने बस इसलिए दिखाई थी क्योंकि वो इस वक्त होश में नहीं थे, मगर फिर मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया, अगर उनको ठीक इसी मोमेंट पर होश आ गया और उन्होंने मुझे अपने साथ ऐसे देख लिया तो ये ख्याल आते ही सर से लेकर पांव तक मेरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया। मैंने तुरंत उनसे अलग होने की कोशिश की, मगर उसी वक्त राज ने अपनी दोनों बाहें मेरी कमर पर लपेट दी। मेरा दिल घबराहट में इस कदर उछलकर धड़कने लगा था जैसे अब मेरे सीने से बाहर आकर ही रुकेगा। देखा आप सबने, बस इसलिए मैं इस आदमी पर ट्रस्ट नहीं करती। इतनी देर से मेरे रोने पीटने, चिल्लाने, झकझोरने और यहाँ तक कि घसीट कर बेड तक लाने पर भी उनको होश नहीं आया, मगर जैसे ही मैंने इनको किस किया झट से इनको होश आ गया। व्हाट ए परफेक्ट टाइमिंग। मैंने अब पूरी ताकत लगाकर उनसे दूर हटना चाहा, मगर उनकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। हद है, अभी 2 मिनट पहले तक ये आदमी होश में भी नहीं था और अभी एक पल में इनके अंदर अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की आत्मा घुस आई थी। इतनी स्ट्रेंथ। मैंने बेबसी से एक बार उनकी तरफ देखा। अपनी नीली आंखों में हैरानी लिए वो एकटक मेरी तरफ देख रहे थे। छोड़िए मुझे, मैंने उनके सीने पर हाथ रखकर जोर लगाते हुए कहा। राज मुस्कुराते हुए, क्या कर रही थी तुम? मैंने क्या किया है? आपने ही जबरदस्ती मुझे पकड़ रखा हुआ है। मैंने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। राज, तुम मुझे किस कर रही थी, राइट? उनके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो इनके सामने मुझे एम्बैरेस फील करवाने का एक भी मौका आप नहीं छोड़ते हो। मन ही मन में उस पल को कोस रही थी जब उनको किस करने का ख्याल मेरे दिमाग में आया था। इमेजिनेशन अच्छी कर लेते हैं आप, मैंने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। राज मेरे लिप्स पर अपनी एक उंगली फिराते हुए, रियली? अभी तुमने कहा तुम्हें मेरे साथ बहुत कुछ करना है। यू वांट ट्विंस एंड क्या? मैंने गुस्से में उनको एक पंच मारते हुए आंखें दिखाई। आप मेरी बातें सुन रहे थे? बेहोश होने की एक्टिंग की? आप बहुत गंदे हैं आप मुझे। अब उन पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही थी और उन्होंने होश में आने के बाद मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। उल्टा वो मेरी बातें सुन रहे थे। फाइन, देन व्हाई डोंट यू क्लियर एवरीथिंग? आपको मेरे साथ रहना है या आपकी लाइफ में कोई और भी है? राज परेशान होते हुए, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई स्वेयर मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। बस उनकी इसी बात पर बिलीव करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। ओके, मैं आज आखिरी बार आपकी बात मानकर आप पर ट्रस्ट कर रही हूँ, बट रिमेम्बर, अगर आज के बाद आप कभी भी मुझे किसी और लड़की के साथ नजर आ गए तो मैं। राज, क्या करोगी? तो मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी, फिर आपकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूंगी और आपकी उस लड़की से शादी भी करवा दूंगी। राज एक गहरी सांस लेते हुए, बाकी सब तो ठीक है, मगर उस लड़की से मेरी शादी करवाना जरूरी है। जी बिल्कुल, यही आपके लिए परफेक्ट पनिशमेंट होगी। राज तिरछी मुस्कान के साथ, इतनी स्वीट पनिशमेंट, आई रियली लाइक इट। आई होप दुनिया की हर वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे ही पनिशमेंट दे।
यू कभी नहीं सुधरेंगे ना आप। मैंने चिढ़कर उनको मारने के लिए पिलो उठा लिया। उन्होंने तुरंत घबराकर मुझे छोड़ दिया। शायद ये उस वक्त की मार का ही असर था। राज परेशानी से ऑलरेडी मेरे सिर के सारे पुर्जे ढीले कर चुकी हो, अब और कितना मारोगी। ओह आई एम सॉरी कहते हुए मैंने तुरंत अपना हाथ उठा हुआ नीचे कर लिया। अब आपके सिर का दर्द कैसा है? राज ने अपने सिर पर एक बार हाथ फेरा और फिर चौंकते हुए पूछा, ये मेरे सिर पर क्या रखा है? वो मुझे लगा शायद आइस पैक लगाने के बाद आपको होश आ जाए, बस इसलिए मैंने लगा दिया था। फिर मैंने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। बिना सोचे समझे मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही चोट पहुंचा दी। राज ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया, इट्स ओके, मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करना ही नहीं चाहिए था। इट्स टू डेंजरस। मैंने उनकी तरफ देखा और फिर हम दोनों को हंसी आ गई। बाय द वे, बूजो ने आपको काटा क्यों नहीं? वो तो हर अननोन पर्सन को काट खाता है। मेरे दिमाग में न जाने कब से ये सवाल खटक रहा था। राज तुम्हें पता भी है, पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं यहाँ नहीं आया। मैंने लगभग हर शाम उसके साथ ही बिताई है। सो प्रैक्टिकली तुमसे ज़्यादा वो मेरा वफादार है। आप मेरे लिए यहाँ हर रोज़ आते थे। मुझे तो अभी उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। राज हम जानता हूँ तुम्हें शायद मुझ पर यकीन नहीं होगा, पर सच यही है। अनाया, शुरू में मैंने तुम्हें खुद से दूर इसलिए रखा क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट थी और फिर हम दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। और अब मैंने सवारियां नजरें उन पर डालते हुए पूछा, राज आई लव यू। इन 3 सालों में मैंने रियलाइज किया कि आई एक्चुअली कांट लिव विदाउट यू। तुम्हें नहीं पता कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। इन 3 सालों में सब कुछ कितना खाली खाली सा लगने लगा था। अनाया, मेरी आंखों में अब तक आंसू आ गए थे। ये पहली बार था जब उन्होंने खुलकर मेरे सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर की थी। मैंने कसकर उनको गले से लगाते हुए कहा, आई लव यू टू। न जाने कितनी देर हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहे। आपने पहले कभी मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? राज अपने कंधे उचकाते हुए, शायद मैं डरता था। मैंने सरप्राइज होते हुए उनकी तरफ देखा। आपको डर लगता था, वो भी मुझसे? राज अपना सिर सहलाते हुए, कह देता शायद तो तुम पहले ही मेरा सिर फोड़ चुकी होती। वैसे तुमने कभी क्यों नहीं कहा? फर्स्ट आपने मौका ही कहाँ दिया? पहले ही मेरी डायरी पढ़ ली। आपने, आपको पता भी है मुझे उस दिन कितना एम्बेरस फील हुआ था। एंड सेकेंड, मुझे लगा था आप सिमरन से प्यार करते हैं। और फिर वो सोनिया, मोनिका, उर्वशी, रंभा भी तो थी जो हमेशा आपसे चिपकी रहती हैं। मैंने नाराजगी से कहा। राज ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, वेल दैट वाज हिलेरियस। मैंने तुम्हारी पूरी डायरी पढ़ी थी। उस रात मैंने इरिटेट होकर उन पर एक पिलो मार दिया। राज आउच, सॉरी ज्यादा लग गई। मैंने हड़बड़ाकर उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा, मगर वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। उन्होंने ना में सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए मेरे गालों पर एक किस कर दिया। मेरे भी चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 2 बज चुके थे। बातें करते हुए कब हमें नींद आ गई हमें पता भी नहीं चला। रात को देर से सोने के कारण हम दोनों की ही नींद सुबह नहीं खुली। सुबह 9 बजे के करीब नानी मुझे जगाने के लिए आई। नानी ने डोर नॉक करते हुए आवाज लगाई, अनाया दरवाजा खोलिए बेटा, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। उनकी आवाज से मेरी नींद खुल गई। जी नानी कहते हुए अंगड़ाई लेते हुए मैंने आंखें खोली, मगर अपने सामने राज को सोते हुए देखकर मेरे होश उड़ गए। वो अब तक यहीं थे, मतलब हम दोनों कल पूरी रात यहाँ साथ में थे। दरवाजे पर नानी खड़ी थी। नानी दोबारा नॉक करते हुए, इतनी देर क्यों लगा रही है अनाया, दरवाजा खोलिए। जी नानी माँ, बस 2 मिनट। हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से निकला। सामने दरवाजे पर नानी खड़ी थी और दिन के उजाले में राज का बालकनी के रास्ते भी यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं था। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।